जो हम फिल्टर लगा के चलते हैं ना, चश्मा लगा लिया, हो ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, ये पैसा पेड़ों पे नहीं उगता, तो ये नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कर सकता, ये हमारी लिमिटिंग बिलीफ्स है, हमारे फिल्टर्स हैं। तो क्या हम इन फिल्टर्स को हटाने के लिए कुछ अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत। एनएलपी के लिए जाना इज अ मेडिकेशन। यस यस यस, बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपने बिलीफ ट्रांसफर करेंगे। बिलीफ ट्रांसफर का मतलब है कि अगर घर में हमने ये सुन रखा है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, अब हम कितनी में मेहनत कर रहे हैं, हमने 10-12 सालों की पूरी करियर में इतनी मेहनत करी, लेकिन पैसे, हमारे जो पैसे हैं वो किस पेड़ पे नहीं उगे, जो हमने बचपन में देखे थे। तो पैसे पेड़ पे नहीं उग रहे हैं, बाकियों के उग रहे हैं, हमारे नहीं आ रहे, क्योंकि हमने अपने दिमाग में बैठा लिया कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। अब उस बिलीफ को हम चेंज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पैसा कमाना बहुत आसान है, पैसा कमाना बहुत आसान है। अब इसको हम बार बार अपने दिमाग में इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक कि वो जो नेगेटिव बिलीव है खींच के बाहर फेंकेंगे, उसको बाहर डालेंगे, है ना। जैसे घर से आप सफाई करते हो, उसको सफाई करके बाहर करना है, और नया बिलीव यहाँ पे ट्रांसफर करना है कि पैसा कमाना बहुत आसान है। जैसे ही आपको विश्वास हो जाएगा आपके सबकॉन्शियस को कि पैसा कमाना बहुत आसान है, उसी दिन आपके पास अपॉर्चुनिटी आनी शुरू होती है, लोग मिलने शुरू होते हैं, अच्छा होना शुरू हो जाता है। और ये मेरे लाइफ में हुआ है। जैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक सक्सेसफुल लाइफ कोच, वो भी मुझे अवार्ड मिलेगा, क्योंकि मैं टीचर तो थी, लेकिन ये लाइफ कोचिंग मैंने सोचा ही नहीं था, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचिंग क्या नहीं सोचा था। बट ये कंसेप्ट मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि मैंने बोलना शुरू किया। मैंने ये डेली बोला कि आई एम अ सक्सेसफुल लाइफ कोच, आई एम अ सक्सेसफुल मदर, आई एम अ सक्सेसफुल लाइफ कोच, आई एम अ सक्सेसफुल वाइफ, आई एम अ सक्सेसफुल लाइफ कोच, आई एम अ सक्सेसफुल डॉटर, आई एम अ सक्सेसफुल लाइफ कोच। अब जिस एरिया में आप ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जैसे एज अ डॉटर मैं सक्सेसफुल हूँ, एज अ मदर मैं सक्सेसफुल हूँ, तो मैंने क्या बोलना शुरू किया, नया बिलीव, आई एम अ सक्सेसफुल लाइफ कोच। अब वो ऑटो मोड में वो सक्सेसफुल लाइफ कोच यहाँ पर मेरे बिलीव में बैठ गया कि यस आई एम अ सक्सेसफुल लाइफ कोच। और विद इन 1 ईयर मुझे मैंने इतने रिजल्ट्स दिए लोगों को, पता नहीं कैसे हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन 100+ स्टूडेंट्स को जब मैंने रिजल्ट दिया, वो रिजल्ट आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर आया, लोगों के टेस्टिमोनियल में आया, तो वो सर्टिफिकेशन मुझे मिला, बेस्ट लाइफ कोच का अवार्ड मिला, क्योंकि मैंने बिलीव ट्रांसफर कर लिया था। अब पहले जो मैं थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पहले, मुझे खुद पे डाउट होता था कि पता नहीं लोग कैसे बुक लिख लेते हैं, मेरे पास मटेरियल था, कैसे लोग ऑथर बन जाते हैं, कैसे लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, ये कुछ पता नहीं था। लेकिन जैसे उस मोड से बाहर आकर मैंने सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग करी, सारा कुछ पॉसिबल हो गया इजीली। तो मेरे स्टूडेंट्स को मैं सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग कराती हूँ, उनको जिस एरिया में प्रॉब्लम है उस एरिया में कराते हैं। क्योंकि अब एक और चीज मैं आपको बता रही हूँ, आपने देखा होगा कुछ ऐसे पेरेंट को जो बचपन से अपने बच्चों को बोलते हैं बड़ा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा, और उनके बच्चे बनते हैं। राइट। ऐसे पेरेंट हैं जो शुरू से बोलते हैं नकारा है, इसका कुछ नहीं, ये पता नहीं क्या कर रहा है। आप उनके बच्चे कितने भी इंटेलिजेंट होते हैं, वो बनते नकारा ही बन गया, क्योंकि आपने बोला है ना बार बार। यस, बार बार बोला है। अब वो जाने अनजाने वो जाके आपके बच्चे के रास्ते में रुकावट बनता है। वो बच्चा बार बार उसके साथ कॉन्शियस में गया है कि वो नकारा है, नकारा है। और तो हम जो बोलते भी है ना, हमारे देखिए हिंदू समाज में बोला जाता है कि दिन भर में एक बार सरस्वती माँ बैठती है, इसलिए नेगेटिव नहीं बढ़ रहा है, तो उन्होंने हमें पहले ही रोकना है, मैनिफेस्ट हो जाएगा। अब ये नया लॉ ऑफ अट्रैक्शन कवर पेज पे आया है कि मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये तो हम पहले से करते आ रहे हैं। मैंने अपनी बुक में गीता पे भी चर्चा किया है कि कैसे गीता और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक है, कैसे गीता में जो बातें कही गई है सेम बातें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कही गई हैं, सेम चीजें। तो आपको जो भी बोलना है आप संभल के बोलो। अब आप किसी से फोन पे पूछोगे कि क्या हालचाल है, बहुत सारे लोग विक्टिम पर्सनालिटी में रहने की वजह से बोलेंगे ठीक है, चल रहा है, अच्छा बोलेंगे नहीं। तो उन्हें ये नहीं पता कि वो आपको जस्ट शो कर रहे हैं कि वो ठीक नहीं है, लेकिन वो अंदर से वो उनके लिए वो गलत कर रहे हैं। जब आप ठीक बोलोगे नहीं तो आप ठीक कैसे रहोगे? और रहने जब सोच ही नहीं रहे हो तो होगा कैसे? होगा कैसे? आप मर्सी लेने के लिए कहेंगे कि मैं ठीक नहीं हूँ, उनको ये नहीं पता कि वो जहर का काम कर रहे हैं उनके लिए, कि वो जितनी बार ये बातें बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है। अब मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाह रही हूँ। जैसे मेरे लाइफ में कुछ ऐसी अभी
1 साल पहले हुआ, कुछ ऐसी हेल्थ की इश्यूज हुई जो मुझे पता नहीं था, और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जिस वजह से मैं आपको एकदम हेल्दी और फिट दिख रही हूँ। तो मुझे हार्ट अटैक्स आ रहे थे, मुझे पता नहीं था, मैं अपना रोज काम किए जा रही थी, रोज लाइव जा रही थी, रोज कोचिंग कर रही थी। मैं जब पहुंची तो मुझे पता चला कि मैं ठीक होने वाली नहीं हूँ। डॉक्टर्स ने बोला कि चांस बहुत कम है, मेरे हस्बैंड की हालत खराब होगी, और उसी एंजियोग्राफी के बेड पर मुझे अटैक आया। उस वक्त तो नो बड़ी बड़ी स्क्रीन पे दिख रहा था कि अब जान नहीं बचने वाली, लेकिन मैं पूरी पॉजिटिव थी। मुझे पता था कि मुझे तो ठीक होना ही है, मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। और डेंजर मतलब इतनी कंडीशन मेरी बुरी थी कि मेरे हस्बैंड और घर के लोग की हालत खराब हो गई, लेकिन विद इन 1 आवर मेरी सर्जरी हुई और मैं बिल्कुल ठीक दिखी। मेरे हस्बैंड ने बाद में कहा तुम्हारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तुम्हारी जान बचाइए। इसका रीजन क्या था, मैं इतनी पॉजिटिविटी में थी ना, मुझे अटैक्स आ रहे थे, उसके बाद भी मुझे लग रहा था सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जब मैं बाहर आई तब भी किसी ने पूछा कि तुम कैसे हो, मैं बिल्कुल ठीक। तो मैंने बीमार कभी महसूस नहीं किया, तो मैं ठीक हूँ, मैं ठीक। और मैं 10 दिन बाद ही मैं वापस आई हॉस्पिटल से, और मैं अपना सारा काम करने लगी, क्योंकि वो मेरे थॉट्स मैंने क्या बना रखे थे, पूरी तरह से पॉजिटिव माइंडसेट में थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं फिट हूँ, और वही मेरे साथ हुआ। अब मान लो दूसरा व्यक्ति होता तो उसे लगता हाय ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो उसी में पड़ा रहेगा, यही होता आप वो बीमारी रहेगा, वो बीमारी रहेगा। मेंटालिटी भी बोलते हैं। इससे कईयों को लगता है बीमार होकर आपको ज्यादा अटेंशन मिलेगा, हाय बेचारा बन के ज्यादा अटेंशन मिलेगा। ये साइकोलॉजी होती है।